दोस्तों, पिछले एक घंटे में भारत की विदेश नीति को लेकर बहुत से सवाल उठे तो बहुत से नई चीजें भी देखने को मिली। दरअसल अचानक से जब खबर आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बंद कमरे में लंच में मुलाकात होने वाली है, जहां प्रेस भी अलाउड नहीं है, और ये जानकारी व्हाइट हाउस ने दी, तब से भारत के राजनीतिक गलियारों में एकदम तूफान आ गया, हलचल मच गई। लोग सवाल पूछने लगे, विपक्षी सवाल पूछने लगे इस सरकार से कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है। इतना बड़ा डिप्लोमेसी फेलियर, इतना बड़ा विदेश नीति का फेलियर इस सरकार से कैसे हो गया कि आर्मी चीफ पाकिस्तान के ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं। और उसके कुछ देर बाद अचानक से खबर आ गई कि ट्रंप के आग्रह पर मोदी और ट्रंप की फोन पर बात हुई है। ये सब कुछ पिछले एक घंटे में हुआ है, यानी कि पिछले एक घंटे में भारत की विदेश नीति में जो कुछ भी डिटेल हुआ है वो मैं आगे आपके सामने रखने वाली हूँ। और साथ में आपको ये भी बताने वाली हूँ दोस्तों कि पाकिस्तान को आखिर अमेरिका इतना भाव क्यों दे रहा है। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी खबर जो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरी वो ये कि व्हाइट हाउस जो ये जानकारी देता है डेली कि कितने बजे राष्ट्रपति का क्या कार्यक्रम है अमेरिका में, दोस्तों उसकी तरफ से हर दिन एक रिलीज जारी होती है, प्रेस रिलीज, और उसमें ये बताया गया कि दोपहर 1 बजे, बुधवार दोपहर 1 बजे जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, जो इस वक्त अमेरिका में ही हैं, उनकी इसके पूर्व में कई अधिकारियों से मुलाकात भी हुई है अमेरिका में, उनके साथ ट्रंप बंद कमरे में लंच करने वाले हैं। ऐसा लंच है जहां पर प्रेस नहीं होगी। अब दोस्तों जैसी ये खबर आई तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिए चिंता भी है और इस सरकार की विदेश नीति पर सीधा सवाल भी है। यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ट्रंप और मोदी की मुलाकात होनी थी G7 में, लेकिन ट्रंप जल्दी चले गए G7 की मीटिंग छोड़कर। अब हुआ क्या दोस्तों कि जैसे ये खबर आई कि मुनीर और ट्रंप के लंच होना है, तब से विपक्षियों ने सरकार को कोसना शुरू कर दिया कि किस तरह की डिप्लोमेसी भारत कर रहा है। G7 में मोदी तमाम राष्ट्र अध्यक्षों के साथ हक डिप्लोमेसी कर रहे हैं, उनको हक कर रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो ट्रंप है वो हमारे नंबर 1 कट्टर दुश्मन पाकिस्तान की आर्मी चीफ, जिनके साथ अभी 1 महीने पहले 4 दिन का सैन्य संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, उनके साथ लंच कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उनको मोदी के साथ मुलाकात करनी थी G7 में। दोस्तों इन चिंताओं पर बात हो ही रही थी, सरकार पर सवाल खड़े हो ही रहे थे। फिर अचानक से खबर आ गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर, और फरमाइएगा, ट्रंप ने आग्रह किया कि मोदी उनसे बात करें, तब दोनों के बीच बातचीत हुई। और ये जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी है। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों, दूरदर्शन के सौजन्य से ये वीडियो है। इस वीडियो में विदेश सचिव ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली। दरअसल ये वो बात है जिसको लेकर लगातार भारत सरकार की किरकिरी हो रही है। लगातार ट्रंप सीज फायर में खुद को क्रेडिट दे रहे हैं, ना जाने वो कितनी बार, अब तो लोगों ने गिनना भी छोड़ दिया, ना जाने कितनी बार वो बोल चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, और बार बार ये बोल रहे हैं वो कि व्यापार की धमकी देकर उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। विक्रम मिस्री ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इस स्टेटमेंट में दी है दोस्तों। उनका ये कहना था कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई। मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से जब फोन पर बात की तो भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से साफ कहा कि हमारी जब कोई भी बात इस बारे में नहीं हुई कि जो सीज फायर होगा दोनों देशों के बीच उसमें कहीं भी व्यापार इन्वॉल्व है। मतलब जो दावा ट्रंप कर रहे हैं उसको सिरे से खारिज किया है मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात करते हुए। मतलब आप कह सकते हैं कि पहली बार मोदी ने ट्रंप को जवाब दिया है, फोन पर जवाब दिया है कि आप जो बात बोल रहे हैं मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। आगे जो विक्रम मिस्री द्वारा बताया गया वो ये है कि जो दोनों देशों के बीच बातचीत हुई भारत पाकिस्तान के बीच में, वो एग्जिस्टिंग चैनल जो हैं, जो अभी मौजूदा चैनल्स हैं, उसके जरिए ही हुई। उसमें कोई तीसरा देश मध्यस्थ नहीं था, ना भारत ने पहले कभी स्वीकार किया है ना आगे स्वीकार करेगा। ये जो स्टेटमेंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि ये स्टेटमेंट अगर पब्लिकली मोदी की तरफ से आता, तब जब ट्रंप लगातार पब्लिकली बोल रहे हैं हम उन्होंने सीज फायर करवाई, व्यापार का हवाला देकर सीज फायर करवाई, ऐसा ही सीज फायर वो ईरान और इजराइल के बीच भी करवाएंगे, तो अगर ऐसा पब्लिकली बयान आता मोदी का तो वो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन क्योंकि विक्रम मिस्री ये बोल रहे हैं, हम उनकी बात पर 100% विश्वास करते हैं कि ट्रंप के मुंह पर एक तरह से मोदी ने साफ तौर पर बोला है कि इसमें बीच में ना तो अमेरिका कहीं आया और ना ही व्यापार की कोई बात हुई। सुनिए एग्जैक्ट वो लाइन विक्रम मिस्री ने क्या बोला, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा
भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा काम था जो मोदी को बहुत पहले कर देना चाहिए था। इतना इंतजार नहीं किया जाना चाहिए था इसका, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन पॉइंट ये है कि इसका जितना डैमेज इस सरकार को होना था वो हो चुका है। ट्रंप इतनी बार ये बात दुनिया में बोल चुके हैं और भारत में इस पर इतनी खबरें बन चुकी हैं कि अब उसको आप लोगों के दिमाग में से कैसे निकालेंगे, क्योंकि तो सच है कि सीजफायर का ऐलान पहले ट्रंप ने किया ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, उसके बाद भारत की तरफ से आया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने अगर एक बार बात बोली है ट्रंप के मुंह पर, तो इसको हम महत्वपूर्ण तरीके से इसको गौर फरमाने वाली बात है। हालांकि अब लोग कहेंगे दोस्तों कि मोदी ने पब्लिकली ये बात क्यों नहीं बोली, उसकी बहुत सारी रीजन है दोस्तों। हम चीन नहीं है, हमको अगर आगे बढ़ना है अगले 25-30 सालों में, हमको चीन के बरक्स खड़ा होना है, हमको एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो हमको अमेरिका की जरूरत है, हमको चीन की भी जरूरत है। इसीलिए चीन के साथ हमारा व्यापार ट्रेड डेफिसिट रहता है, फिर भी हम उसके साथ इंगेज रहते हैं, क्योंकि हम चीन हमारे लिए जितना जरूरी है उतना अमेरिका भी जरूरी है। होगा क्या अगर मोदी पब्लिकली ये बात बोल देंगे जो उन्होंने फोन पे बात बोली, दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप एक अलग मिजाज के नेता हैं। उसके बाद मोदी को वो फिर पब्लिकली क्या जवाब दे दें वो बहुत ही अजीब हो जाएगा, क्योंकि बात यहाँ पर पर्सनल नहीं है, यहाँ पर बात मोदी की नहीं है, यहाँ पर बात भारत की है, राइट। दूसरी बात, अभी ट्रेड डील फाइनल हुई नहीं है भारत और अमेरिका के बीच में, अभी ट्रेड डील चल रही है और उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर भारत को आपत्तियां हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत नहीं चाहता कि उस ट्रेड डील में किसी तरह की खटाई पड़े। लेकिन ये कम से कम राहत की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ने फोन पर ही सही, लेकिन ट्रंप को ये बात तो बोली। अब हम उम्मीद करते हैं कि ट्रंप इस तरह की बात बोलना पब्लिकली बंद कर दें, और बंद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये तो खैर ट्रंप ही जाने। लेकिन अब इसके बैकग्राउंड में आ जाते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड क्या है इसका? बैकग्राउंड ये है कि मोदी और ट्रंप को G7 में बात करनी थी, उनकी मीटिंग होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। अब फोन पर ये जो बातचीत हुई है उसमें ये बताया गया विक्रम मिस्री द्वारा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी से कहा कि कनाडा से यात्रा खत्म करने के बाद क्या आप अमेरिका आ सकते हैं। तो मोदी ने कहा कि अभी हमारी व्यस्तताएं हैं, सबके अपने पूर्व कार्यक्रम होते हैं, तो जल्दी क्वाड की बैठक होनी है भारत में, और इसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप को भारत की तरफ से न्योता मिला, मोदी ने न्योता दिया जिसको स्वीकार कर लिया ट्रंप ने। बट ये जिस बैकग्राउंड में हुआ है ये आप देखिए, अमेरिका ये क्यों कर रहा है, अमेरिका कितनी सोची समझी रणनीति के तहत ही कर रहा है। देखिए, अमेरिका को ये बात पता थी कि जैसे ही वो आसिम मुनीर के लंच की वाली खबर पब्लिकली आएगी, भारत में तूफान मच जाएगा। पहले याद कीजिए खबर ये आई थी कि जो अमेरिका की सेना की वर्षगांठ होती है उस कार्यक्रम में आसिम मुनीर को बुलाया जाएगा, उसका खंडन कर दिया खबर का व्हाइट हाउस ने। उसके बाद अब व्हाइट हाउस ने बताया है कि लंच होने वाला है आसिम मुनीर और ट्रंप के साथ। तो इसका जो प्रतिक्रिया भारत के अंदर आएगी अमेरिका जानता था, इसीलिए अमेरिका ने आग्रह किया भारत के पीएम से कि आइए हमसे बात कीजिए। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका दोनों को एंगेज कर रहा है। अमेरिका हमारे पीएम से बात कर रहा है कि देखिए हमने आपसे भी बात कर ली, आपको एक प्लेटफॉर्म भी दे दिया, आपको एक मौका भी दे दिया कि आप अपनी बात भी कर लीजिए, हमारे पीएम ने अपनी बात भी कर ली। दूसरा, अमेरिका पाकिस्तान को भी सहला रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को भी पुचकार रहा है। तो आपके मन में एक सवाल होगा दोस्तों कि इसमें किसका पलड़ा भारी है? दरअसल अमेरिका की जो नीति है पिछले 10 सालों में पूरी तरह से बदल गई है। बराक ओबामा के बाद से एक नीति शुरू हुई कि भाई अब हमको साउथ एशिया में प्रो इंडिया होना है। उसको काफी हद तक कंटिन्यू किया जो बाइडेन ने, लेकिन अब ट्रंप उसको पूरी तरह से बदल रहे हैं। वो फिर से अपना साउथ एशिया में वैसा ही आधिपत्य चाहते हैं अमेरिका का, जैसा एक दौर में हुआ करता था। एक लंबा दौर चला उसका दोस्तों, उसमें अमेरिका के अपने हित हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी, यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं जनरल माइकल कुरिल्ला, उन्होंने पाकिस्तान की ISIS खुरासान के खिलाफ कार्रवाइयों की बड़ी तारीफ की थी। दरअसल अमेरिका को इस बात का डर है कि ISIS फिर से अपने पैर पसार रहा है और ऐसे कामों के लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत भी होती है, राइट। ये भी एक अमेरिका का हित है। दूसरा, मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का पाकिस्तान के अंदर, इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको लेकर भी अमेरिका चिंतित है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन अपना विस्तार करे, और पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के इस वक्त गोद में बैठा हुआ है। तो अमेरिका किसी भी हाल में पाकिस्तान को प्रो चीन होता हुआ नहीं देख रहा है।
तो वो पाकिस्तान को फिर से वैसे ही फुसला रहा है जैसे वो पहले फुसला रहा है। अब इसमें तो पाकिस्तान के दोनों हाथ पे लड्डू आपको दिख रहे होंगे कि उसको पाकिस्तान को वो अमेरिका जो भाव नहीं दे रहा था इतने साल में, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। आप पाकिस्तान के वो लीडर जिसके पास एक्चुअली में पूरी कमांड है पाकिस्तान में, पूरा जो सरकार चलाना, पूरी जो ताकत है वो तो वहाँ के आर्मी चीफ के पास ही होती है ना, उन्हीं के साथ ट्रंप लंच कर रहे हैं, बहुत बड़ी जीत है। उधर चीन तो पाकिस्तान के साथ है ही। लेकिन पॉइंट ये है कि इन हालातों में भारत के लिए क्या सबक है। भारत के लिए एक बहुत तगड़ा सबक है दोस्तों। हमको इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने आग्रह किया, हमारे पीएम ने उनसे फोन पर बात की, फिर उन्होंने अमेरिका उनको बुलाया, हमारे पीएम ने अपनी बात साफ तौर पर उनके आगे रख दी कि आपने सीजफायर नहीं करवाया। ठीक है, कम से कम हमारे पीएम ने फोन पर ही सही ट्रंप से बात तो बोली। लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि हमने पिछले 11 सालों में जो अमेरिका सेंट्रिक नीति अपनाई, इससे हमको क्या मिला। हमने अपने सबसे करीबी दोस्त रूस से भी जिस तरह से दूरी बना ली, रूस हमसे इस बात को लेकर भी नाराज है कि हम कुछ ज्यादा प्रो अमेरिका हो गए। क्या वो उस पर हमको फिर से चिंतन की जरूरत है। अगर अमेरिका आपको पाकिस्तान भी चाहिए और भारत भी चाहिए, अमेरिका ये कहता है ना कि हम दोनों में से एक को क्यों चुने, हम तो दोनों को चुनते हैं, तो हम दोनों में से एक को क्यों चुने। हम पर क्यों दबाव बनाया जाता है कि आप G7 में हैं तो आप ब्रिक्स को साइडलाइन कीजिए, ब्रिक्स में डॉलर के आधिपत्य को स्वीकार को चैलेंज मत होने दीजिए। ब्रिक्स दोस्तों, जबकि सब जानते हैं कि जो ब्रिक्स नेशन है वही भविष्य है। आने वाले 50 सालों में, 60 सालों में, इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, ब्रिक्स नेशन जितने हैं वही ग्रोथ दिखाई दे रही है। G7 देश भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वक्त तो दुनिया भर की इकोनॉमी G7 देश के हाथों में ही है ऑफ कोर्स, लेकिन वहां ग्रोथ रुक गई है। ग्रोथ एग्जैक्टली अब ब्रिक्स देशों में हो रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि भारत को क्यों फोर्स किया जाता है कि आप किसी एक को चुनिए, ब्रिक्स को चुनिए या फिर G7 को चुनिए। हम भी तो दोनों चुन सकते हैं। अब इसके लिए एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए दोस्तों, इसके लिए एक बहुत बड़ा विजन चाहिए। इंदिरा गांधी ने किया था दोस्तों, जब 71 के युद्ध में अमेरिका ने धमकाया भारत को कि हम अपनी आर्मी भेज देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। दोस्तों 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री, अमेरिका ने खुलेआम धमकाया है, ऐसा नहीं कि बैकडोर फोन पर धमकाया, खुलेआम धमकाया भारत को लेकर। लेकिन इंदिरा गांधी नहीं डरी। और उस वक्त तो ना तो हमारा इतना बड़ा मुल्क इतना ताकतवर था आर्थिक तौर पर, ना हम इतना बड़ा बाजार थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ कहा कि आपको जो भेजना है आप भेजिए, मैं आगे बढ़ूंगी। उसका एक बैकग्राउंड था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के अगर टुकड़े किए दो, तो उससे पहले वो पूरी दुनिया में घूमकर अपनी डिप्लोमेसी चलाई। महीनों तक इंदिरा गांधी ने मेहनत की। उसके बाद सोची समझी रणनीति के तहत उसको अंजाम दिया और वो सक्सेसफुल हुआ। क्या भारत की डिप्लोमेसी इसके लिए तैयार है? और उससे भी बड़ा सवाल, पूरी तरह से भारत की डिप्लोमेसी क्या रीराइट करने का वक्त आ गया है? और क्या इतना बड़ा कदम भारत के प्रधानमंत्री अब उठाएंगे? ऐसा कदम जो उनको फोन पर ना बोलना पड़े, पब्लिकली वो बोल पाए कि ट्रंप जो बोल रहे हैं वो गलत है। ट्रंप ने सीजफायर नहीं करवाई, ट्रंप ने व्यापार की धमकी नहीं दी, भारत और पाकिस्तान के बीच हम मध्यस्थता स्वीकार किसी तीसरे की नहीं करेंगे। क्या एक ऐसे हालात आएंगे कि हम किसी से फोन पे नहीं, पब्लिकली ये बात बोल सकें, जैसे ट्रंप लगातार भारत के लिए बात बोल रहे हैं? यहाँ पर यह भी गौर फरमाया जाए दोस्तों कि ट्रंप सिर्फ सीज फायर और व्यापार की बात नहीं कर रहे, ट्रंप लगातार भारत को धमका रहे हैं। वो भारत को टैरिफ किंग कहते हैं। वो एप्पल के लिए बोलते हैं कि एप्पल अगर अमेरिका को छोड़कर भारत में आईफोन बनाएगा तो उस पर 25% टैरिफ लगाएंगे। तो ट्रंप भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं और उसका हथियार वो व्यापार बना रहे हैं, मतलब व्यापार को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत के लिए क्या सबक है? क्या भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजार के तौर पर ही अपने आप को दुनिया के आगे प्रेजेंट करता रहेगा, या फिर उसका हम फायदा भी उठाएंगे? जब चीन अमेरिका को मजबूर कर सकता है, जब चीन अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है और उसको टैरिफ के नाम पर इतना मजबूर कर सकता है कि आखिरकार टैरिफ युद्ध को साइड में रख के उसके साथ ट्रेड डील करनी पड़ी, तो भारत कहां खड़ा हुआ है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।